शगुन अपनी माँ के साथ पूर्वांचल के एक गांव ओकिलापुर में रहता था। माँ, मैं भेड़े चराने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, जा। शगुन घास के मैदानों में भेड़ों को चरने के लिए छोड़ देता है और एक पत्थर पर लेट जाता है। ठंड का मौसम था, धूप खिली हुई थी और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। इसीलिए शगुन को नींद आ जाती है। जब वो जागा तो उसने अपनी भेड़ों को गिना। एक भेड़ गायब थी। शगुन भेड़ के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है। उसने देखा भेड़ एक बाबा के पास खड़ी है। बाबा भेड़ को घास खिला रहा था। आओ बेटा, तुम तो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। मुझे अपने पिता का चेहरा याद नहीं है। तुम उन्हें कैसे जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं? वे मर चुके हैं, माँ ने मुझे बताया। हा 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 हा। नहीं, वे अपनी गरीबी मिटाने यहाँ से सुदूर हीरों की बारिश की तलाश में हीरापुर गए हुए हैं। शाम को जब शगुन घर पहुँचता है तो अपने पिता के बारे में अपनी माँ से पूछता है। माँ, तुम कहती हो पिताजी मर चुके हैं, लेकिन आज जंगल में मुझे एक आदमी मिला था। वो तू जंगल क्यों गया? मैंने तुझे मना किया था ना। माँ, वो आदमी कह रहा था कि पिताजी जिंदा हैं और कहीं दूर हीरो की बारिश की तलाश में गए हैं। उस आदमी की बातों में मत आ बेटा। तेरे पिता उस आदमी की बातों में आकर हीरो की बारिश की तलाश में गए और फिर कभी नहीं लौटे। मैं नहीं चाहती कि तेरे पिता की तरह मैं तुझे भी खो दूं। मेरी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था, लेकिन अब एक मकसद है। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं पिताजी की तलाश में जाऊंगा। अगले दिन शगुन बैग टांगकर हीरापुर की ओर निकल पड़ता है। जंगल पार करके एक खतरनाक नदी पड़ेगी। नदी पार करने के बाद एक और भयानक जंगल पड़ेगा और फिर एक जानलेवा रेगिस्तान। इन्हें पार करके तुम हीरापुर पहुंच पाओगे। बहुत सावधान रहना, रास्ते में कई खतरे आएंगे। तुम मेरे साथ क्यों नहीं चलते? बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, हीरो का क्या करूँगा? शगुन जब पहला जंगल पार करके नदी पर पहुँचता है तो उसे एक लड़की मिलती है। क्या तुम भी हीरापुर जा रही हो? हाँ, मेरे पिता बीमार हैं। उनका इलाज कराने के लिए बहुत पैसों की जरूरत है। हीरो की बारिश ही मेरी एकमात्र उम्मीद है। दोनों नदी में कूद जाते हैं और तैरकर नदी पार करने लगते हैं। एक मगरमच्छ उनके ऊपर हमला कर देता है। मगरमच्छ लड़की को लगभग कमर तक लील लेता है। शगुन अपने बैग से एक चाकू निकालता है और नदी में घुसकर मगरमच्छ का पेट चीर देता है। तभी लड़की मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकल पाती है। दोनों नदी पार कर लेते हैं। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम करिश्मा है। अब हमें जंगल की बाधा पार करनी है। जंगल में जगह जगह तीरों के निशान लगे हुए थे जो बता रहे थे कि किस दिशा में जाना है। हमें इन तीरों के हिसाब से चलना चाहिए या नहीं? हमें रास्ता तो पता नहीं है, इसीलिए तीरों के हिसाब से ही चलते हैं। करिश्मा और शगुन
जंगल में आगे बढ़ते हैं। वे दोनों एक अंधेरी गुफा में पहुंच जाते हैं। करिश्मा अपने बैग से माचिस निकालती है और मशाल जला लेती है। गुफा में एक अजगर उनके ऊपर हमला कर देता है। अजगर ने शगुन के पूरे शरीर को लपेट लिया। तभी करिश्मा अपने बैग से चाकू निकालती है और अजगर की गर्दन काट देती है। अजगर मर जाता है। जान बचाने के लिए शुक्रिया। वे दोनों गुफा में आगे बढ़ते हैं। गुफा आगे जाकर एक रेगिस्तान में खुलती है। लगता है हमने जंगल पार कर लिया। शगुन और करिश्मा 20 दिनों तक रेगिस्तान में चलते रहे। वे अपने साथ जो पानी लाए थे वो लगभग खत्म हो चुका था। दोनों बेहोश होकर रेत पर गिर पड़े। उन्होंने देखा कि एक लंगड़ा आदमी उनके सामने खड़ा है। लंगड़ा आदमी बैसाखियों के सहारे उनके पास चलकर आया और उन्हें पानी पीने को दिया। तब दोनों को कुछ होश आया। लगता है तुम दोनों भी हीरो की तलाश में आए हो। लंगड़ा आदमी दोनों को एक छोटे से गांव में ले जाता है, जहां केवल 4-5 झोपड़ियां ही थीं। इस गांव में जितने भी लोग तुम्हें दिख रहे हैं, सब हीरो की बारिश का ही इंतजार कर रहे हैं। तुम लोग ठीक समय पर पहुंचे हो। हम लोग तो कई वर्ष पहले पहुंच गए थे। कल जब सप्तऋषि नक्षत्र सूर्य की कक्षा में पहुंचेगा, तब यहाँ हीरो की बारिश होगी। मैं हीरो के लिए नहीं, अपने पिता की तलाश में आया हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शगुन है। शगुन, मेरे बेटे। दोनों गले मिलते हैं। 12 साल पहले मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर यहाँ आया था। रेगिस्तान के एक सांप ने मेरे पैर पे काट लिया था, इसलिए मुझे अपना पैर काटना पड़ा। खैर, अब सब कुछ ठीक है। अगले दिन गांव में हीरो की बारिश हुई। सभी लोग ढेर सारे हीरे जमा कर लेते हैं और अपने गांव लौट आते हैं। शगुन की माँ अपने पति से मिलकर बहुत खुश हुई। करिश्मा अपने पिताजी का इलाज करा लेती है। शगुन और करिश्मा शादी कर लेते हैं और खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। कबीरपुर गांव में अलीना और समाया नाम की 2 बहनें अपनी माँ के साथ रहती थी। हालांकि दोनों बहनें बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अलीना जहाँ घमंडी और कठोर स्वभाव की थी, वहीं समाया विनम्र और दयालु थी। माँ, आज ये कुत्ता फिर मेरे कमरे में घुस आया और इसने अपने गंदे पैरों से मेरे कपड़े गंदे कर दिए। ठहर जा, अभी डंडे से मार मार कर तेरा कचूमर बनाती हूँ। अलीना डंडा उठाकर कुत्ते की पिटाई करने वाली थी, तभी समाया वहाँ आ जाती है। रहने दो अलीना, क्या उस बेचारे मासूम की जान लोगी? डर के चाट ले से। अगर दोबारा ये मेरे कमरे में आया ना, तो इसके टांगे तोड़ दूंगी। अलीना की माँ गांव के अमीर घरों के कपड़े धोने का काम करती थी। एक दिन माँ उन दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई। यहाँ आओ अलीना और समाया, देखो मैं तुम दोनों के लिए नया सूट लेकर आई हूँ। ये लाल वाला तुम्हारा है और हरा वाला समाया तुम्हारा। समाया के लिए इतना सुंदर सूट ले आई और मेरे लिए ये सड़ा हुआ उठा लाई। ये तो क्या कह रही है बेटा, दोनों ही सूट बहुत सुंदर हैं। अलीना, अगर तुम्हें ये वाला पसंद है तो तुम ये वाला ले लो, मैं तुम्हारा वाला ले लूंगी। एक दिन माँ बीमार पड़ गई तो उसने लड़कियों से कहा, अलीना, समाया,
सेठ जी के घर के कपड़े पड़े हैं, जरा इन्हें धो दो, मैं पहुंचा आऊंगी। मैं नहीं धो रही, मेरे हाथों की सुंदरता खराब हो जाएगी। आप चिंता न करें माँ, मैं धो दूंगी और पहुंचा भी आऊंगी। कुछ दिनों बाद माँ की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन तो बैंक में जमा पैसों से अलीना समाया का खर्चा चल जाता है, लेकिन फिर बैंक अकाउंट के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अलीना, मैं एटीएम से आ रही हूँ, आज एटीएम से पैसे नहीं निकले, हमारे अकाउंट में केवल 50 रुपए रह गए हैं। अब हमें ही कपड़े धोने का काम करना पड़ेगा, वरना घर का खर्च नहीं चल पाएगा। तूने मुझे अपने जैसा उल्लू समझा है जो मैं कपड़े धोने का काम करूंगी? मैं कौशल से शादी करूंगी। ये शादी करने का सही वक्त नहीं है, पहले तो अपनी पढ़ाई तो पूरी कर लेती। और कौशल अच्छा लड़का नहीं है, मैंने कई बार उसे जुआ खेलते हुए देखा है। मेरी शादी के बीच में तू अपनी टांग मत अड़ा, और कौशल यही रहेगा हमारे घर पर। अलीना कोर्ट में जाकर कौशल से शादी कर लेती है। कौशल की नजर अलीना और समाया के मकान पर थी। कौशल मन में सोचता है कि अगर मैं किसी तरह समाया को घर से निकाल दूं, तो इनका घर हड़पने में आसानी रहेगी। अलीना देखो, मैं आज तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, सोने का हार। अरे वाह, ये हार तो बहुत खूबसूरत है, मैं इसे करवा चौथ वाले दिन पहनूंगी। जब रात में अलीना और समाया सो जाते हैं, तो कौशल चुपके से सोने का हार समाया की तकिया के नीचे रख देता है। अगले दिन अलीना जब सोकर उठती है, तो वो देखती है कि अलमारी से हार गायब है। हाय राम, मेरा हार कहाँ गया? समाया के कमरे में ढूंढो, जरूर उसी ने चुराया होगा। अलीना समाया के कमरे में जाकर हार ढूंढती है, तो उसे तकिया के नीचे हार मिल जाता है। मुझे नहीं पता ये हार यहाँ कैसे आ गया। अरे चोर झूठी मक्कार, अलीना हमें इसे घर से निकाल देना चाहिए। अलीना और कौशल समाया को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। माँ, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कहाँ रहूंगी? समाया गांव के एटीएम के सामने बैठ जाती है और रोती रहती है। तभी एटीएम से एक आवाज आती है। सुनो लड़की, मैं एक जादुई एटीएम हूँ। मेरे अंदर एक जिन्न की आत्मा का वास है। मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? बस मुझे इतने पैसे दे दो कि मैं अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद सकूं। अपने खाने पीने का खर्चा मैं कपड़े धोकर निकाल लूंगी। जादुई एटीएम समाया को 1 लाख रुपए देता है। समाया उन पैसों से अपने लिए घर खरीद लेती है। उधर कौशल अलीना के साथ रोज मारपीट किया करता। वो अलीना से घर के कागजात छीन लेता है और घर जुए में हार जाता है। समाया ठीक कहती थी, तू जुआरी है, तूने हमारा घर छिनवा दिया। अभी तेरे पास मंगलसूत्र तो बचा है। कौशल अलीना से मंगलसूत्र भी छीन लेता है और गांव छोड़कर चला जाता है। गांव की एक लड़की समाया को जाकर सारी बात बताती है। कौशल, तुम्हारा घर जुए में हार गया है। क्या? उस घर के साथ हमारे मम्मी पापा की कितनी यादें जुड़ी हुई थी। अब वो घर किसके पास है? कल्लू के पास। समाया कल्लू के पास जाती है और उससे घर वापस देने की विनती करती है। 5 लाख दे दे, घर ले ले। समाया रोती हुई जादुई एटीएम के पास जाती है और 5 लाख मांगती है। जाओ, अपना पुराना घर खरीद लो। ये लो 5 लाख। समाया 5 लाख कल्लू को देकर अपना पुराना घर वापस ले लेती है। उधर अलीना की हालत भिखारियों जैसी हो गई थी। एक दिन जब अलीना गांव के बाजार में भटक रही थी, तो समाया की नजर उस पर पड़ गई। अलीना, मेरी प्यारी बहन, तुमने अपनी ये क्या हालत बना रखी है?
मुझे माफ कर दो समाया, तुम सही थी, कौशल ने हमारा घर जुए में लुटा दिया। हाँ मुझे सब पता है, लेकिन वो घर मैंने खरीद लिया है, अब चिंता की कोई बात नहीं है। समाया जादुई एटीएम से 2 लाख निकालती है और अलीना की एक अच्छे से घर में शादी कर देती है। समाया जिन सेठ जी के घर कपड़े धोती थी, उनका लड़का समाया को पसंद कर लेता है और समाया के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। समाया सेठ जी के लड़के से शादी